दोस्तों स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरे पर। दोस्तों बात की 69,000 शिक्षक भर्ती के आंसर की प्रकरण संबंधित। दोस्तों कल एक जब से ऑर्डर आ गया है 69 शिक्षक भर्ती के 6800 सीट का, जहां पर कोर्ट ने कहा कि 69 शिक्षक भर्ती में एक भी पद एक्सीड नहीं हो सकता, एक भी पद नहीं बढ़ सकता। अगर एक पद भी बढ़ता है तो कहीं ना कहीं 2018 जो विज्ञापन है और 69,000 पदों का वो गलत हो जाएगा। उसके आधार पर एक भी पद बढ़ाने के लिए कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि पहली बात तो इसको पुष्टि क्लियर करें, और जो भी एजी साहब ने जवाब दिया कोर्ट के अंदर उससे कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। तो सीट खत्म हो रही है लगभग लगभग, क्योंकि 69 शिक्षक भर्ती की कुछ ही सीटें बची हैं। और अब कैसे देंगे नियुक्ति की, कोर्ट ने पद बढ़ाने से भी मना कर दिया। और आंसर की के जो पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको लेकर लगातार मेरे पास मैसेज कर रहे हैं। तो आइए उस सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं सब कुछ ओवरऑल। तो वीडियो को बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरी वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जैसे दोस्तों पहले पोस्ट ये समझ लेते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें 6800 सीट से कितना प्रभावित एक नंबर से पास उत्तर कुंजी प्रकरण, आइए इस बात पर विश्लेषण करते हैं। उत्तर कुंजी में पास हो रहे याचियों को सरकार ने नहीं न्यायालय ने नंबर दिया है, जो कि पूर्णतया लीगल है। 6800 सीट सरकार ने दी है जिसमें सरकार ने घोटाला किया है। 6800 सीट का ऐसा सरकार खुद कहती है हम नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पहला पॉइंट यही है कि उत्तर कुंजी में जो लोग पास हुए सब लोग कोर्ट्स जीते हो, किसी प्रकार का कोई पद सरकार ने नहीं दिया है, तो इसलिए पहली चीज़ तो परेशान हो। नंबर दो, उत्तर कुंजी मुद्दे में एक नंबर कोर्ट से देकर नियुक्ति का आदेश दिया है, जबकि 800 सीट कोर्ट में चैलेंज हुई है, ठीक है। यहाँ पर कोर्ट से कोई मतलब नहीं है, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है सब ओवरऑल अपने बिहाफ पर ही चीज़ें चल रही हैं। और तीसरी बात, उत्तर कुंजी मुद्दे में कई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के लगे हैं, जिसमें रणविजय का ऑर्डर भी मुख्य है, जिसे आप सभी जानते हैं। यदि सीट नहीं बचती है तो उस दिशा में जबकि सरकार के पास अभी सीट 1183 लगभग बाकी है। हमारे एडवोकेट सर द्वारा आरटीआई भी लगा दिया गया है रिक्त सीट का ब्यौरा जानने के लिए, ठीक है। तो आरटीआई भी लग चुकी है कि रिक्त सीट कितनी है, लेकिन उसको लेकर देखिए यहाँ पर कैंडिडेट जो रणविजय सिंह का ऑर्डर है इसके बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स नाउ सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट्स एज ट्रेन graduate teachers after the third declaration of results should be appointed by the state by creating supplementary post. However, these duly appointed trained graduate teachers will not be entitled to any constitutional benefits, ठीक है। जबकि 800 सीट के पक्ष में अभी कोई आदेश नहीं आया है, ठीक है। उत्तर कुंजी 28 जून को डबल बेंच के आदेश में थर्ड काउंसलिंग उत्तर कुंजी के अधीन हुई थी। इसके लिए सीट का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 28 जून का जो आदेश था। इन द मीन टाइम एनी अपॉइंटमेंट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड बाय परस्यूएंट टू द सिलेक्शन प्रोसेस शैल बी सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ दिस अपील, ठीक है। और 28 जून का जो आदेश था उसके बाद फाइनल आदेश 25 अगस्त को आ गया, जिसमें 6800 प्रश्न नोट के बहुत पहले ही आ चुका था। उत्तर कुंजी एक नंबर से पास लोगों 6800 सीट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। गलती आयोग की है, हमारी नहीं। इनको उत्तर कुंजी प्रकरण पर न्यूनतम गुणांक बनेगा, जो भी बना है उसे नौकरी देने के लिए अटल सत्य होगा उत्तर कुंजी लीगल टीम। चलिए ये तो रही लीगल टीम द्वारा जो भी तथ्य जो भी चीज़ें रखी गई वो ठीक। अब आते हैं हमारे लैंग्वेज में, हमारी गणित में इसको समझिए। मामला कोर्ट में है, ठीक। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो आंसर की प्रकरण था आप लोग कोर्ट से जीते, ठीक। और जो थर्ड काउंसलिंग की बात कही गई है कि इस पोस्ट के माध्यम से, तो बिल्कुल सही है। वहाँ पर सब्जेक्ट टू डिसीजन है, ठीक है। और जब थर्ड काउंसलिंग हो रही थी सब्जेक्ट टू डिसीजन तक भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन थी, तो उस बिहाफ पर सरकार कहीं से भी पद मैनेज करे, कुछ भी करे, ये कोर्ट की जिम्मेदारी, ये कोर्ट आपको नौकरी दिलाएगी। अब आपको किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मामला क्या फंसा है, 6800 नए पद सृजित कर दिए, और जिसको लेकर कोर्ट ने सीधा कहा 69,000 में 6800 प्लस नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से गलत। अगर 6800 आपको ऐड करना है तो एक प्रेस विज्ञापन जारी करिए, आरक्षण के पूरे नियम फॉलो करिए, देन उसके बाद आप पूरी चीज़ें कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो 69,000 शिक्षक भर्ती पर जो कोर्ट ने कहा कि एक भी पद नहीं बढ़ सकते, तो ये 6800 सीट के लिए है। और रही बात, अभी लगभग सरकार के पास 1000 पद रिक्त हैं जो मुस्तक जानकारी हैं। और तो ये क्लियर जानकारी तभी होगी जब आरटीआई के माध्यम से खुलासा होगा या फिर सरकार विभाग खुद अपने आप जारी करे। लेकिन इसको लेकर आप सभी लोग परेशान हो, सीट खत्म होती है तब भी आपको नौकरी मिलेगी, क्योंकि आप लोग कोर्ट से जीते हैं और थर्ड काउंसलिंग कोर्ट के भर्ती प्रक्रिया जो है उसकी अधीन है। तो निश्चित है, चाहे वो थर्ड काउंसलिंग खाली कराए, चाहे वो कहीं से खाली कराए, वो पूरी की पूरी जिम्मेदारी कोर्ट की है, ठीक है। और आप तो हाईली गुणांक हैं, आप तो पहली काउंसलिंग से भी ज़्यादा आने वाले गुणांक हैं, पहली काउंसलिंग में चयन पाने वाले गुणांक। थर्ड काउंसलिंग के तो बाद के गुणांक के अभ्यर्थी जो आपसे भी कम है।
तो जब उच्च गुणांक अभ्यर्थी कभी बाहर नहीं रह सकता, लिख लो, 100% अपने दिमाग में बैठा लो। अगर ये भ्रम अगर फैलाया जा रहा तो इससे बचो। उच्च गुणांक अभ्यर्थी भर्ती से बाहर नहीं रहेगा। अगर लास्ट गुणांक जैसे कि 65.53 ओबीसी था, तो 65.53 जो 6700 की लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग, अच्छा अगर उसके बाद में 66.48 की कुछ नियर अबाउट ऐसे कुछ था, तो इसके ऊपर जो भी ओबीसी बैठा है, किसी में इतनी ताकत नहीं है जो निकाल दे। कोर्ट कभी भी इस चीज़ का फेवर नहीं करता। कोर्ट उच्च गुणांक अभ्यर्थी को कभी बाहर नहीं बैठा सकता है। और तुम लोग कोर्ट से जीते हो, कोर्ट में आपके पक्ष में ऑर्डर दिया है, तो 1 नंबर वालों को नियुक्ति मिलेगी, सीटें हो अन्यथा ना हो। कहाँ से कोर्ट मैनेज करती, कहाँ से सरकार मैनेज करती, कैसे देती, ये सरकारी टेंशन है भाई। आपने क्वेश्चन गलत बनाया, आप जाने, हम थोड़ा ना जानेंगे। हम तो हमें लगा कि हमारे साथ गलत हुआ, हम कोर्ट में खड़े हो गए, दैट्स इट। ठीक है, तो सीट खत्म होने का डर आपके दिमाग में जो चल रहा है उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। 100% नियुक्ति आपको मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।